कि आप अपने चाचा जी को बायना क्यों नहीं देते। ये प्रीति का रिटर्न गिफ्ट जोड़े लेकर आए थे ये वहाँ से। एटीएम जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। जब किसी को नहीं पता होता है तो वो कुछ भी सवाल उठा सकता है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9 बज गए हैं। हम लोग जो है अपने रूटीन में लग गए थे। फिर मैंने सोचा कि प्रीति का जो रिटर्न गिफ्ट है वो दे देते हैं सुबह के टाइम ही। तो जी जैसे प्रीति ने मुझे बायना दिया था उसमें मुझे उसे रिटर्न गिफ्ट भी देने हैं। बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई थी और मेकअप का सामान होता है जो हर बार हम लोग देते हैं। आप सबने हम सबको बहुत सारा प्यार दिया है। करवा चौथ के मौके पर बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार आशीर्वाद हम लोगों के साथ में ऐसे ही बनाए रखिएगा और हम लोग अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो जी मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। इस वाली साड़ी को भी साथ के साथ ड्राई क्लीन पे दे दूंगी। और इसका ना जगह जगह से फाल छूटा हुआ है इस तरीके से। जो मैं पायल पहन रही थी ना उस दिन तो उसके उसमें आ गया था धागा। पायल जो नुकीली सी वो अक्सर फाल निकाल ही देती है जगह जगह से। तो इसमें ना अभी माँ पे मैंने ये वाला कलर मंगा लिया था धागे का। इसमें सेम कलर हो जाएगा। एक जगह से तो मैंने इसमें लगा दिया फाल। अभी 2-3 जगह से और निकला हुआ है, वहाँ से भी लगा दूंगी। तो पहले से रिपेयर कर देती हूँ। सारे कपड़े एकदम से ही चले जाएंगे धुलाई के लिए। ये इस वाली साड़ी का फॉल रिपेयर कर दिया मैंने और अब इसकी तय बनाकर बस इन सब साड़ियों को जो है एक थैले में कर दूंगी। प्रीति ला दे अपने वाली साड़ी भी। सारी की सारी इकट्ठी चली जाएंगी धुलाई के लिए ये और वहीं पे हो जाएगी इन पे प्रेस। इन वाली साड़ियों का ना हम लोग घर पे नहीं ना तो धुलाई करते ना इनकी प्रेस करते। तो इन्हें वहीं पे भेज देते हैं बाहर ही धुलने के लिए धोबी के यहाँ पे। और इसके ब्लाउज का जुगाड़ मैं करूँगी। कपड़ा हमने देख लिया। इसकी जो ये स्लीव्स हैं ये तो एक ही यही लग जाएगी और बाकी ये वाला कपड़ा लेके आना है 1 मीटर मुझे। ये प्रीति का रिटर्न गिफ्ट तैयार है एकदम और अभी मैं इसे देकर आती हूँ। रिटर्न गिफ्ट में मैं हर साल यही सामान देती हूँ। मेकअप का सामान है इसमें और ये सिक्के हैं चांदी के। तो ये अपनी होली अष्टमी वाले दिन अपनी शाव में डाल ले गए हैं। और नंदनी और आरुषि के कपड़े। तो चलो जी उसे देकर आती हूँ अभी। थैंक यू, वेलकम। जीते रहो, चलो। सदा खुश रहो। ब्लाउज है ना इनके? इसकी आया बस, इसका तो धो दिया था मैंने अपने आप। एक का है ब्लाउज, इसका भी ब्लाउज है। एक थैले में रख देती हूँ ये सारी साड़ियाँ इकट्ठी करके। 2 प्रीति की है 2 मेरी है। घर पे ना एक तो हम लोगों से प्रेस नहीं हो पाती इन पे और अच्छे से धुल भी नहीं पाती। ड्राई क्लीन में अच्छे से साफ हो जाएगी और जो चिकनाई के दाग है वो भी उतर जाएंगे। एक बार धो दी थी हमने, ये अजीब सी होगी। एक बार इसने धो दी प्रीति ने और ये तो सारी अजीब अजीब सी होगी। फिर हाँ ड्राई क्लीन ही करवानी पड़ी दोबारा से। चुकटिया तो मैंने प्रीति को करवा चौथ वाले दिन दे दी थी उसे पहनने के लिए। और ये है हमारा गिफ्ट। ये है मेरी साड़ी और इसमें मेकअप का सामान। बहुत ही लाइट वेट सी है। पसंद हम दोनों की है। सूट लेने के लिए गए थे लेकिन फिर मुझे साड़ी पसंद आ गई थी और सूट इतने मतलब बढ़िया नहीं लगे मुझे उस दिन। और ये आरुष के तो दिखाई दिए थे मैंने। और ये है गुड्डू के पापा के। ये वाली शर्ट है और ये पैंट है। और ऐसी शर्ट और पैंट भाई साहब की ऐसे ही कपड़े बिल्कुल 3 जोड़े लेकर आए थे ये वहाँ से। तो चलो जी ये है हमारा गिफ्ट। और मेरी चूड़ियाँ हैं इस साड़ी के साथ की, वो भी दिखा दी थी मैंने आप सबको जब मैंने सारा कॉस्मेटिक्स का सामान, क्योंकि हम लोग इकट्ठा ही लेके आए थे ना। तो ये है हम लोगों को गिफ्ट। अब इन्हें मैं सबको उठा के रख देती हूँ। और ये साड़ी मेरी एकदम तैयार है, बस ब्लाउज तैयार कराना है। फाल वगैरह लग के तुरपाई हो गई एकदम फिट है। तो त्यौहार के बाद में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और अब तो हमारे 10-15 दिन तक त्यौहार चलते रहेंगे। तो इनमें ऐसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहेगा। तो क्लीनिंग भी हो गई है, कपड़े भी धुल गए हैं। लाइट ने आज धोखा नहीं दिया, नहीं तो कई बार ऐसा होता है लाइट चली जाती है बीच में, हाथ से ही कपड़ों को धोना पड़ता है। और पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया है। सुबह सवेरे से ही हम लोग काम में लग गए थे। बच्चों को भेजते ही पहले हमने कपड़े छाटे, जो कपड़े उधड़े हुए थे उन पर सिलाई की, साथ ही एक तरफा से ही काम निपटा कर चल रहे थे दोनों। और अभी बस गेहूँ धोना है दोनों को ही मिलकर, क्योंकि माँ गई है पथवारे में, नहीं तो माँ धो लेती है। एक माँ को ये रहता है कि हम कहीं ज़्यादा गेहूँ बिरान ना कर दे ताकि पानी में ना बहा दे। तो एक हमारे बड़ों को चिंता सी सताई रहती है। वे कह रही थी कि मैं आके धो लूँगी, लेकिन प्रीति बोली कि दीदी इसे हम ही धो देते हैं, कोई बात नहीं, माँ भी थक जाएगी। मैंने कहा हाँ चल दोनों धो देंगे। और पानी भरा हुआ था इसमें
तो जी यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी, इसने गेहूँ निकलवा दिया था और नंदनी को भेज दिया है आरुषि को लेने के लिए। 10:30-11 बजे तक उनकी गाड़ी आ जाती है और फिर पिताजी लेने के लिए उन्हें चले जाते हैं। नंदनी भी साथ में जाती है, जैसे सुबह जाती है ऐसे दोपहर के टाइम जाती है। कुछ बर्तन थे जिसने बाद में खाना खाया था, जैसे बच्चों ने खाया था और पिताजी चाचा जी का नाश्ता बाद में होता ना, तो वे बर्तन रखे थे। तो पहले मैंने सोचा यहीं उठा देते हैं यहाँ से, नहीं तो ये धूप में ना बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, फिर बर्तन साफ़ करने में परेशानी होती है। तो जब तक प्रीति ने ये सारी तैयारियां भी कर ली, झरने वगैरह जो जो सामान हमें चाहिएगा। और अब की बार ना हमने गेहूं की टंकी नीचे ही रख रखी है, जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी होती है एक कोने में। तो उससे क्या होता है कि हमें अब ऊपर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। और जब हम धोते हैं ना गेहूं को, तो उसमें पाइप में ना बहुत सारा कूड़ा मतलब जाम हो जाता है, उसमें अट जाता है। तो उससे जो है परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो अब नीचे के नहीं, वैसे तो हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं कुछ भी, क्योंकि ये जो है हमने अलग झरने में निकाला ना, ये सुखाकर पशुओं के रतब में पीस देते हैं, तो ये भी यूज हो जाता है। तो जी बस लगे हुए हैं दोनों सुबह से ही अपने रूटीन में। कोशिश यही रहती है कि जल्दी से हम लोग अपना काम निपटा ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम है। कुछ गेहूँ इसने बाल्टी में भिगो दिया था, वो मैंने साफ़ कर दिया, और कुछ तसले में। 11:30 बज गए हैं और मुझे अभी खबर मिली है मेरे एटीएम जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब मुझे बैंक जाना पड़ेगा और उसके ऊपर कार्रवाई कुछ करनी पड़ेगी, जिससे कि मेरे एटीएम चल जाए, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है तो मनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी प्रीति खाना बना रही है, इसे भी बाज़ार में जाना था, तो उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा। काम आज बहुत सारे हैं दोनों को ही, क्योंकि इसके कई सारी चीज़ें ना, उसकी जो मालाएँ होती हैं मंगलसूत्र की, वो निकली हुई हैं, तो इस वजह से इसका भी जाना ज़रूरी है, त्योहारों में पहनते हैं। ज्वेलर ने जो है वो माला ठीक भी करके दी थी, लेकिन उसके मोती फिर से निकल गए, तो कई दिन पहले के निकले हुए हैं वैसे तो। इस बीच में मैं गई भी थी, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया, तो फिर मैंने कहा तू अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की ले आना। अभी चाचा जी को खाना दे रही है प्रीति, दाल बनाई है मलका मसूर। तो चलो जी, सबसे पहले तो मैं बैंक का काम करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दिन से गुड्डू के पापा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फिर कल ठंडे भी हो जाएगा। कल उन्होंने मुझे बताया नहीं था, फ्राइडे में, उससे पहले हमारा त्यौहार था, कल वे बाहर गए हुए थे, तो इसलिए आज मुझे जाना पड़ेगा। तो शाम का टाइम हो गया है, अभी मैं आई थी शनिधाम से, माँ ने सब्जी काट कर तैयार कर रखी थी। प्रीति को थोड़ा सा समय लग गया, बीच में हमने फ़ोन किया था और मेरा एटीएम भी चल गया है। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, त्योहारों का सीज़न है, पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो माँ ने, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि दोपहर में दाल बनी थी, तो इसलिए फिर माँ ने आलू टमाटर काट कर यहाँ पर तैयारी कर रखी थी। जोन सी भी वो पहले आ जाएगी, वही खाना बनाएगी। तो फिर मैं पहले आ गई थी, मैंने कहा माँ को कि चलो मैं छोंक देती हूँ। माँ बोली कि तू अपना काम कर ले, क्योंकि इस टाइम मेरा एडिटिंग का काम रहता है बहुत ज़्यादा। दिन भर में आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा, तो इस वजह से ना ही मैं कोई व्लॉग तैयार कर पाई और ना ही ज़्यादा कुछ एडिटिंग कर पाई, क्योंकि दिन में भी होती है और शाम के टाइम फिर होती है, तो पूरा दिन हम लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है, शाम के टाइम ही जाकर आराम मिलता है। यहाँ पर मैंने टमाटर जो है इसमें डाल दिए और हल्दी नमक मिर्च ये सब चीज़ें भी डाल दी, और खूब अंधेरा हो गया था। और प्रीति बोल रही थी बच्चों के लिए तो मैं गोलगप्पे लेकर आऊँगी। गुड्डू ने बोला था कि मम्मी गोलगप्पे लेकर आना, लेकिन मेरे पास में हंडी थी, तो इस वजह से मुझे उन्हें बहुत सेफ्टी के हिसाब से लाना था। प्रसाद चढ़ाते ही मैं सीधा आ गई, और एक मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ ले जाएंगे तो फूट जाएगी। तो मैंने इसमें मटर भी डाल दिया है, अभी डाल दूँगी आलू और आटा बना कर रख दूँगी, फिर सेक लेंगे रोटी, क्योंकि इस टाइम गाँव में सब जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो कुछ कीट पतंगे भी लाइट की रोशनी में आ जाते हैं। तो सासू माँ बोलती है कि जो हमारी दादी सास थी, वो रोशनी में ही 5 बजे से पहले खाना खा लिया करती थी। अगर 5 बजे से बाद में 6 भी बज गए ना, तो उन्होंने कभी खाना नहीं खाया, उनका ये मानना है, क्योंकि पहले से निकलते हैं कीट पतंगे। तो अभी इसमें डाल दिया है पानी और 2-3 सीटी लगा देंगे, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें पनीर, के बाद में फिर ख़राब हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा इसी में डाल देते हैं। बच्चे तो बोल रहे थे ना आप इसे पनीर बनाओगे ना ही आलू टमाटर बनाओगे। मैंने कहा जो भी कुछ है आप खा लेना सारे के सारे खुशी से। तो चलो जी, अभी बस इसमें सीटियाँ लगानी बाकी है, आगे की तैयारी कर लेते हैं अपनी।
तो देखिए फ्रेंड्स, कई सारे सवाल थे कि आप अपने चाचा जी को बायना क्यों नहीं देते। बड़े तो वे भी हैं। देखिए, पिताजी जितना ही मान सम्मान हमारी पूरी फैमिली चाचा जी का करती है। ऐसा नहीं है कि हम चाचा जी को बायना नहीं देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों के यहाँ पे होता होगा, सबके रीति रिवाज सबके अलग हैं। जब मैंने व्रत रखा था तो माँ ने बायना दिलवाता भाई साहब को, यानी मेरे जेठ जी को, जो इनके बड़े लड़के हैं। तो प्रीति मुझे देने लगी, यानी कि मेरे पति को देने लगी। तो चाचा जी को बायना देती थी अमित की मम्मी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें पहले से ही देती थी वे, जब ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे उसके बाद में चाचा जी को देना शुरू कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैं आई तो मैं भाई साहब को देने लगी। सबको बायने मिलते थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिसे एक बार बायना देना शुरू करते हैं शुरू से ही, तो फिर उसे ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने इसे दे दिया, आज उसे दे दिया, या अलग अलग को हर साल दे दिया। मतलब जब तक भी हम व्रत रखेंगे तब तक हम उसे ही बायना देते रहेंगे। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। और अष्टमी पर माँ देती है चाचा जी को, और जहाँ मैं भी चाचा जी को भी देती हूँ। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा ना कि मैं और माँ दोनों ही हम चाचा जी को ही बायना देवे। चाचा जी का अष्टमी पर 2 दिन का जाता है, 2 जनों का जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चाचा जी का कोई मान सम्मान नहीं होता है। तो सब बस ये है कि अपनी अपनी सोच है, नजरिए का फर्क है अपना। पहले मैं इनके ताऊ को देख रही थी। हाँ। उस दिन तो मैं नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा गाय को कोई दिया जी अपने घर में, अपने बड़े को दे दो या छोटे को दे दो, देना चाहे तो माँ ने चाचा जी को स्टार्ट कर दिया देना कर दिया। और मैं भी, क्योंकि मैं भी अष्टमी का व्रत पिछले साल से रहना स्टार्ट करा मैंने भी। तो मैं भी चाचा जी को ही देने लगी थी, मगर मुझे ऐसा लगा था कि चाचा जी के पास कोई बायना नहीं है, तो मैंने भी चाचा जी को शुरू कर दिया देना। बच्चों में तो किसी का नहीं था ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि। और करवे का बायना तो ये है कि करवे का हो या अष्टमी का हो, जो एक बार दे दिया जा जिस आदमी को, जब तक हम व्रत रहेंगे तब तक उसे ही देना चाहिए, उन्हें देना पड़ेगा तो हमारे ऐसा यहाँ पर। और करवे का जो है बड़ी दीदी देती थी, जो एक्सपायर होगी। तो इसी वजह से क्या नाम थोड़ा सा ये है कि पिछले साल भी ऐसे ही है और इस साल भी, लेकिन मान सम्मान सबका ऐसा ही है। चाचा जी को कोई कम नहीं मानता। जब किसी को नहीं पता होता है तो वो कुछ भी सवाल उठा सकता है। फील तो सबको होता है, हमें भी होता है कभी कभी फील कि हाँ भाई अभी चाचा जी मतलब बिना बायने के रहते हैं। और वे होती तो वे सबसे पहले बायना निकालती थी, सबसे पहले दे जाती थी घर पर आकर। तो देखो अब उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, दुख तो हमें भी है उस चीज़ का। हमारा पहले से ही एक दूसरे को दिया हुआ है, हम भी नहीं बदल सकते, हम भी नहीं बदल सकते, किसी और को दे सके। हाँ, और आगे देखा जाएगा जैसे भी है भाई सब। और अरविंद भैया को देख रही और उसकी बहू, ये आपने सही कहा था। अरविंद भैया ये कहते ना कि मेरे से भी छोटा होना चाहिए था, फिर भाई वो उससे भी छोटे की भी उम्मीद करता, छोटे वाला भी कि मेरे से भी छोटा कोई होना चाहिए था। तो इतनी लंबी लाइन कहाँ से लगेगी, तो और उसकी बहू पे दुआ देंगे। ये आपने सही कहा था बिल्कुल। तो चलो खैर जी, कोई बात नहीं है, मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया। चाचा जी को बायना देते हैं होली अष्टमी पर, और जो करवा चौथ के हैं वो पहले से ही हम लोग इसी तरीके से देते आ रहे हैं। बस यही है। तो थोड़ा सा आप लोगों को फील होता है, उतना ही हमें भी फील होता है कि चाचा जी, और ऐसा नहीं है कि चाचा जी काम करने के लिए ही है बस हमारे पास में। पिछले हमारे बहुत सारे व्लॉग देखिए आप, हम चाचा जी पिताजी माँ में कोई भी भेदभाव नहीं करते। अगर हम करते ना तो चाचा जी हमारे साथ नहीं रहते, ये भी बात है। हाँ जी, इतने समझदार सब है कि अपना भला बुरा सब जानते हैं। तो हमारी जॉइंट फैमिली है, और उसमें कई सारी चीज़ें कोई ऐसी बोल देता है तो वो दुख होता है फिर हम लोगों को भी। आप सबने हमें करवा चौथ पर बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम आपसे सह दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हाथ जोड़कर। और अपना प्यार हमारी पूरी पाल फैमिली पर, हमारे माता पिता की दीर्घ आयु के लिए ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आने वाली पीढ़ी में कोई और तैयार होगा चाचा जी के सामने बायना देने के लिए। अमित की वो दुआ देंगे, अंकित की, गगन की, बहुत सारे हैं। जैसे जैसे इनकी शादी होती जाएगी ना चाचा जी के सामने ही, तो चाचा जी का ही नंबर लग जाएगा फिर एक और करवा चौथ का बायना खाने का।